जय निषाद राजवंशी ने। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी को निषाद वंश के एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में बताने वाला हूं जिनके नाम मात्र से उस समय के बड़े बड़े जमींदार और अंग्रेजी हुकूमत तक कांपती थी। उस समय पूरे के पूरे उनके गांव समेत उनके पूरे एरिया में जितने भी दबे कुचले और आदिवासी कमजोर वर्ग के लोग थे वह इन्हें भगवान की तरह मानते थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह उन सभी के लिए बहुत ही बड़े बड़े कार्य किया करते थे। मैं बात कर रहा हूं निषाद वंश के महान क्रांतिकारी और भारत के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाने वाले निषाद टांटाजी भील के बारे में। इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा के एक छोटे से तहसील में हुआ था। वहां के जो प्रसिद्ध लोकगीत है उसके अनुसार इनका जन्म मकर संक्रांति के 12वें दिन पर हुआ था, यानी तकरीबन 26 जनवरी को एक निषाद भील परिवार में। 1874 में जब इन्हें प्रथम बार अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार किया गया एक छोटे से मामले में, उसके बाद इनके उस छोटे से मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया, क्योंकि उस समय के जितने भी बड़े और जमींदार लोग थे वह इनसे काफ़ी ज़्यादा खौफ खाते थे और वो नहीं चाहते थे कि यह फिर जेल से बाहर निकले और उनके लिए सरदर्द न बन पाए। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे मामले को बड़ा बनाकर पेश किया और इन्हें कुछ सालों तक जेल में ही रखवाने का षड्यंत्र रच दिया। कुछ सालों बाद जैसे ही ये जेल से छूटे उसके बाद दोबारा इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया एक और मामले में, परंतु वे अब ज्यादा दिन जेल में नहीं रहे। मात्र 3 दिनों के बाद ये जेल से भाग गए और उसके बाद अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। छोटे छोटे क्रांतिकारी मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया और संगठित करके लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ादी दिलाने में एक बेहद ही अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इन्हें बाद में एक अंग्रेजी अफसर के द्वारा ही आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, तुम्हारे सारे केस को वापस ले लिया जाएगा, तुम सरेंडर कर दो। निषाद टांटाजी भील ने उसकी बात मान ली और सरेंडर कर दिया, परंतु वह एक इनके साथ धोखा था। सरेंडर करने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोई भी मुकदमा इन पर से ना हटाया गया, अपितु इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 4 दिसंबर 1889 को निषाद वंश के महान क्रांतिकारी और भारत के रॉबिन हुड टांटाजी भील को फांसी पर लटका दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। दोस्तों, ऐसे महान क्रांतिकारी का आज जन्म दिवस है जब मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा। दोस्तों, ऐसे ही निषाद वंश के महान क्रांतिकारी, वीर वीरांगनाएं, राजा महाराजा समेत महान पूर्वज हुए जिनके जन्म दिवस तथा उनके मृत्यु के दिवस को या फिर पुण्यतिथि को हम लोग नहीं जानते हैं, उन्हें हम लोग याद नहीं करते हैं। हम दूसरे वंश के या फिर दूसरे कास्ट के क्रांतिकारी और महान पूर्वजों को बार बार प्रमोट करते हैं, उनके नाम को आगे ले जाते हैं। उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु मेरा कहने वाला मेन मकसद ये है कि हम लोग अपने वंश के महान क्रांतिकारी और महान पूर्वजों के बारे में जानें, उनके जयंती को और उनके पुण्यतिथि को हम लोग सेलिब्रेट करें, उनकी शहीदी दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करें, उस दिन उनको याद करें। दोस्तों, निषाद टांटाजी भील पूरे के पूरे आदिवासी समाज में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में एक बहुत ही अच्छे छवि के क्रांतिकारी माने जाते थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे आदिवासी समाज में और पूरे मध्य प्रदेश में उन्हें आज टंटा मामा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के महान क्रांतिकारी को छल से फांसी पर चढ़ा दिया गया था। दोस्तों, मेरा मेन मकसद था इनके बारे में वीडियो बनाकर आप सभी को जागरूक करना, और निषाद वंश के ऐसे ही कई क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके बारे में निषाद समाज के लोग नहीं जानते हैं। एक दो नहीं अपितु सैकड़ों महान क्रांतिकारी और वीर वीरांगनाएं हैं जिनके बारे में आज तक निषाद वंश के लोग ही नहीं जानते हैं।
मैं आप सभी को इस चैनल पर इसी प्रकार से निषाद वंश के सारी उपजातियों के सभी क्रांतिकारी और वीर महान पुरुषों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में, माताओं के बारे में बताते रहूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे सारे लोग इस चैनल से जुड़ सके और अपने निषाद वंश से संबंधित अच्छी बातों को जान सके, असली इतिहास को जान सके और सही मुद्दे पर आगे अपना कदम उठा सके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।